इंडियन माइथोलॉजी भगवानों, देवी देवताओं और जादुई प्राणियों की एक रंगीन दुनिया है। इनमें गरुड़ और नागों का खास महत्व है। ये अच्छाई और बुराई, उजाले और अंधेरे के बीच के अनंत संघर्ष को दर्शाते हैं। इनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, जो दिल और दिमाग को मोहित करती है। गरुड़ पक्षियों का राजा, ताकत, गति और दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है। वह भगवान विष्णु, ब्रह्मांड के पालनहार का वफादार वाहन है। दूसरी ओर नाग शक्तिशाली सर्प प्राणी है। वे पाताल लोक में रहते हैं, छिपे हुए खजानों और प्राचीन ज्ञान की रक्षा करते हैं। गरुड़ और नागों के बीच का संघर्ष सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये विरोधी ताकतों के बीच के टकराव को दर्शाता है, जो हमारे भीतर और हमारे आसपास की दुनिया में मौजूद है। यह एक याद दिलाता है कि जीवन एक निरंतर संघर्ष है और हमें सच्ची शांति और सद्भाव प्राप्त करने के लिए अपने अंदर के राक्षसों पर विजय पानी चाहिए। पीढ़ियों से चली आ रही यह महाकाव्य लड़ाई आज भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करती है। यह हमें साहस, लचीलापन और सही के लिए लड़ने के महत्व के बारे में सिखाती है। गरुड़ और नागों की कहानी एक कालातीत कहानी है, जो सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। गरुड़ कोई साधारण पक्षी नहीं है, वह सभी पक्षियों का राजा है। एक विशाल आकार और शक्ति वाला राजसी प्राणी। कहा जाता है कि उसके पंख इतने विशाल हैं कि वे सूरज को भी ढक सकते हैं। उसकी चीख पहाड़ों को हिला सकती है और उसके पंजे सबसे मजबूत कवच को भी कुचल सकते हैं। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी विनता से जन्मे गरुड़ का जन्म असाधारण था। वह अपने अंडे से एक पूरी तरह से विकसित, धधकते हुए अग्नि के रूप में निकला। उसके पंख सुनहरे थे, उसकी चोंच हीरे की तरह तेज थी और उसकी आंखें दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। गरुड़ अपनी अविश्वसनीय गति के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि वह हवा से भी तेज है, पलक झपकते ही विशाल दूरियां तय करने में सक्षम है। ये गति उसकी अटूट वफादारी के साथ मिलकर उसे भगवान विष्णु के लिए एक आदर्श वाहन बनाती है। वह कमजोरों का रक्षक और बुराई का दंड देने वाला है। उसकी छवि पूरे भारत में मंदिरों और घरों को सुशोभित करती है, जो आशा, साहस और दिव्य कृपा का प्रतीक है। गरुड़ उस महानता की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, जो हम सभी के भीतर है। हमें अपनी सीमाओं से ऊपर उठने और आकाश में उड़ान भरने का आग्रह करता है। पृथ्वी की गहराई में नदियों और झीलों के बीचों बीच नाग निवास करते हैं। ये सर्प प्राणी, जिन्हें अक्सर मानव धड़ और सर्प पूंछ के साथ चित्रित किया जाता है, जितने रहस्यमय हैं उतने ही शक्तिशाली भी। वे छिपे हुए खजानों और प्राचीन ज्ञान के संरक्षक हैं। नागों का शासक वासुकी सर्प राजा है। वे अपनी बुद्धि, ज्ञान और तत्वों पर महारत के लिए जाने जाते हैं। उनके पास जहरीले दांत होते हैं और वे आकार बदलने की क्षमता रखते हैं। अक्सर नश्वर दुनिया के साथ बातचीत करने के लिए मनुष्यों के रूप में प्रकट होते हैं। अपनी भयानक प्रतिष्ठा के बावजूद नाग स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं हैं। वे जटिल प्राणी हैं, जो दया और क्रोध दोनों के योग्य हैं। वे प्राकृतिक दुनिया से गहराई से जुड़े हुए हैं और बारिश, उर्वरता और समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। उनकी दुनिया गोपनीयता में डूबी हुई है, जादू और आश्चर्य का एक छिपा हुआ क्षेत्र। नाग प्रकृति की अदम्य शक्तियों, उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे भीतर सुप्त है, जागृत होने की प्रतीक्षा में। गरुड़ और नागों के बीच महाकाव्य संघर्ष युगों की कहानी है। यह सब गरुड़ की मां विनता और उसकी बहन नागों की मां कद्रू के बीच एक शर्त के साथ शुरू हुआ। उस शर्त के गंभीर परिणाम हुए, जिसके कारण कद्रू ने विनता को गुलाम बना लिया। अपनी मां को मुक्त करने के लिए गरुड़ ने नागों के साथ एक सौदा किया। उन्होंने मांग की कि वह उन्हें देवताओं द्वारा संरक्षित अमृता का अमृत लाए। गरुड़ ने अपनी बेजोड़ गति और ताकत के साथ रास्ते में देवताओं और राक्षसों से लड़ते हुए इस कठिन कार्य को पूरा किया। हालांकि अमृत देने पर गरुड़ ने नागों को चतुराई से पछाड़ दिया और उन्हें अमृत का सेवन करने से रोक दिया। इससे एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। गरुड़ ने अपनी दिव्य गति और तेज पंजों से नागों के जहरीले दांतों और सामूहिक शक्ति के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। लड़ाई जारी रही, कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। यह कच्ची शक्ति, चालाक रणनीति और अटूट दृढ़ संकल्प का एक तमाशा था। अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रमाण।
गरुड़ और नागों के बीच की लड़ाई केवल एक शारीरिक टकराव नहीं है, यह हमारे भीतर और दुनिया में निरंतर संघर्ष का एक रूपक है। गरुड़ मानव जाति की उच्च आकांक्षाओं, ज्ञान, स्वतंत्रता और धार्मिकता के लिए प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। नाग पृथ्वी से अपने संबंध और अपने शक्तिशाली विष के साथ हमारे अंधेरे आवेगों, हमारी इच्छाओं और उन आसक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमें दुख के चक्र से बांध सकती है। वे उन बाधाओं का प्रतीक हैं जिनका हम अपनी आत्मज्ञान की यात्रा में सामना करते हैं। यह लड़ाई हमें याद दिलाती है कि अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त करने का मार्ग चुनौतियों से भरा है। हमें अपने अंदर के राक्षसों का सामना करना चाहिए और बाहरी बाधाओं को साहस और दृढ़ संकल्प के साथ दूर करना चाहिए, जैसे गरुड़ ने नागों का सामना किया था। यह हमें सिखाता है कि जीत हमेशा आसान नहीं होती है और यहां तक कि सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को भी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि दृढ़ता और स्पष्ट विवेक के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अंत में नागों की शक्ति और चालाकी के बावजूद गरुड़ विजयी हुआ। धार्मिकता के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता के साथ उसकी दिव्य शक्ति सर्प प्राणियों के लिए बहुत अधिक साबित हुई। उसने अपने डर का सामना किया था, अपराजय बाधाओं को पार किया था और अपनी मां को बंधन से मुक्त कराया था। गरुड़ की जीत अंधेरे पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय का प्रतीक है। यह हमें आश्वस्त करता है कि नकारात्मकता की ताकतें कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य और धार्मिकता हमेशा प्रबल रहेगी। गरुड़ की जीत आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमें कभी भी सही के लिए अपनी लड़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। यह हमें अपनी सीमाओं से ऊपर उठने, अपनी आंतरिक शक्ति का दोहन करने और एक बेहतर कल के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। यह कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई केवल मिथकों और किंवदंतियों तक ही सीमित नहीं है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हम हर दिन अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में लड़ते हैं। गरुड़ और नागों की महाकाव्य गाथा केवल एक मनोरंजक कहानी नहीं है, यह जीवन के सबक का खजाना है। यह हमें विपरीत परिस्थितियों में साहस, दृढ़ता के महत्व और धार्मिकता की शक्ति के बारे में सिखाती है। अपनी मां को मुक्त करने के लिए गरुड़ का अटूट समर्पण हमें वफादारी और संतानों के धर्म का महत्व सिखाता है। एक महान उद्देश्य के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की उसकी इच्छा हमें उस चीज के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करती है जिसमें हम विश्वास करते हैं। कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीत में भी करुणा महत्वपूर्ण है। जबकि गरुड़ विजयी हुआ, उसने नागों का सर्वनाश नहीं किया, उसने उनकी शक्ति को पहचाना और उन्हें वश में करने का फैसला किया, यह प्रदर्शित करते हुए कि सच्ची ताकत संयम और ज्ञान में निहित है। गरुड़ और नागों की कथा सभी उम्र के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। यह हमें याद दिलाती है कि अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई शाश्वत है, लेकिन एक उज्जवल भविष्य की आशा भी शाश्वत है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाने, सही के लिए लड़ने और कभी भी आशा नहीं छोड़ने की सीख देती है।